नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी अपना क्लास 10 का हिंदी बुक सामने निकाल लीजिए और उसमें लेसन 2 में जाइए। मीरा के पद संख्या 1 हो गया। ओके, तो देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने मीरा का सामान्य और संक्षिप्त परिचय देखा। आज हम सभी जो मीरा के 2 पद हैं हमें पढ़ने इस कक्षा में, उसमें से सर्वप्रथम मीरा के पहले पद का सरलार्थ देखेंगे या उसका भावार्थ देखेंगे। तो आप देखिए पहले पद में मीरा ने कहा है हरि आप हरो जननी भीर। हरि यहाँ पर हरि का मतलब ऐसे होता है ईश्वर भगवान, लेकिन यहाँ पर हरि का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है, क्योंकि अब सभी ने अभी तक जान चुका है कि मीरा के भगवान उनके इष्ट देव कौन है, तो प्रभु श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो हरि आप हरो जननी भीर, री मतलब की राजस्थानी में, और भीर का मतलब होता है पीड़ा, है ना। भीर का मतलब पीड़ा, समस्या, मुसीबत, संकट, परेशानी, यह भीर का मतलब होता है। भीड़ अड़ा, है ना, अड़ा वर्ण अगर होने से भीड़, तो वह भीड़ जो हो जाता है वह है क्राउड जो होता है वह, लेकिन वह भीड़ नहीं है, यह भीड़ रा। तो मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप जन का मतलब जनता, लोग, है ना, सबकी पीड़ाओं का हरण करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आप सबकी पीड़ाओं का हरण करें, उनकी समस्याओं का निवारण करें, उनके संकटों को दूर करें। कैसे, वो कुछ उदाहरण देती है। कैसे कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाई, वो चीर का मतलब वस्त्र, कपड़ा। तो यह प्रसंग आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी को हस्तिनापुर में दुशासन और दुर्योधन के द्वारा जब अपमानित करने की कोशिश, निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी, जब किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, चिरहरण की रक्षा नहीं की, तब वैसे समय में असहाय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को ध्यान किया, तो श्री कृष्ण ने वहां से साड़ी बढ़ाकर, वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो ये प्रसंग इतना लिखना नहीं है, इस प्रसंग को समझना है, जानना है, सिर्फ यहाँ पर उद्धृत किया गया है, उस प्रसंग की याद दिलाई गई है यहाँ पर। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी को वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में अपमानित होने से बचाया, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, आप भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी जानते हैं, है ना। उसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा प्रभु ने की थी, जब हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को, अर्थात अपने बेटे को, खंभे में बांधकर और कहा था कि अब बुलाओ अपने प्रभु को, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे प्रभु कहाँ हैं, आज मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। तो वहां पर भी नरसिंह अवतार हुआ था, सिंह और मनुष्य, नर का रूप प्रभु ने, ईश्वर ने धारण किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो यहाँ भी अपनी कहानी को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, और यहाँ पर सिर्फ दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है। तो वहाँ पर भी आपने नरहरि रूप धारण करके और अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। तीसरा उदाहरण दिया गया है, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर तीर। यह भी एक पौराणिक कथा है
कि जब गंडक और गंगा के संगम पर, जो कि सोनपुर बिहार में पटना के उत्तर दिशा में है, तो वहाँ पर उस संगम पर ऐरावत हाथी पानी पीने के लिए आया था और उसी समय मगरमच्छ ने उसको पकड़कर पानी में खींचना आरंभ कर दिया। जब उसने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तब उसने प्रभु को याद किया और कहा जाता है कि प्रभु वहाँ उपस्थित हुए और अपने चक्र सुदर्शन से मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मगरमच्छ के सिर को काटकर, गर्दन को, गले को काटकर और उस ऐरावत की रक्षा की थी, सुरक्षा की थी। तो यहाँ भी उतना कहानी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझने और जानने की जरूरत है। दृष्टांत, उदाहरण के रूप में यहाँ पर पेश किया गया है। तो वही एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ऊपर से कि मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप तो लोगों की पीड़ाओं का हरण करने वाले हो, संकटों को दूर करने वाले हो। जब भरी सभा में द्रौपदी अपमानित हो रही थी, तो वैसे समय आपने वस्त्र बढ़ाकर उसके मान की रक्षा की, उसके लाज की रक्षा की। और जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या करने के लिए, मारने के लिए खंभे में बांधकर रखा था, वैसे समय आपने वहाँ नरसिंह रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। और तीसरे उदाहरण के रूप में कि जब मगरमच्छ ने ऐरावत को पकड़कर पानी में ले जाने लगा, उसे मारने की कोशिश करने लगा, वैसे समय वहाँ आप उपस्थित होकर उसके प्राणों की रक्षा की, अर्थात ऐरावत के प्राणों की रक्षा की। इसलिए आप तो संकट से घिरे लोगों को संकट से निकालने वाले हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं। यहाँ आपकी मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़, यहाँ कहती है कि यह आपकी दासी, आपकी सेविका मीरा भी आज संकटों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, पीड़ाओं से घिर चुकी है। इसलिए हे प्रभु, आप आइए और मेरी पीड़ाओं का, मेरी समस्याओं का निवारण कीजिए, मेरे संकटों को दूर कीजिए। ठीक है, आइए इसी के साथ अभी हम लोग मीरा के पद संख्या 2 को देखेंगे। ठीक है, पद 2 में कहा गया है कि श्याम महाने चाकर राखो जी। चाकर यानी सेवक, नौकर, दास। तो यहाँ अब मीरा कहती है अपने इष्ट, अपने प्रियवर प्रभु श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी दासी बना दीजिए। कैसे, किस लिए वो दासी होना चाहती हैं? प्रभु श्री कृष्ण की सेविका किस लिए बनना चाहती हैं? तो इसमें देखिए उनका क्या लाभ है, इस चीज को यहाँ पर दिखाया है कि उनकी दासी बनकर रहने में क्या लाभ है। कहती हैं गिरधर लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी, मुझे सेविका बनाकर रख लो, मुझे दासी बनाकर रख लो। कैसे? चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। यहाँ पर कहती हैं कि अगर आपके यहाँ सेविका बनकर, आपकी दासी बनकर रहूंगी तो मुझे क्या क्या लाभ मिलेगा, वो यहाँ पर गिनाती है और बताती है। कहती है कि आपके यहाँ दासी रहने से, आपकी सेविका बनकर रहने से मुझे यह लाभ होगा कि वहाँ मुझे आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और उस बाग में जब आप प्रातः भ्रमण के लिए या सांध्य भ्रमण के लिए आएंगे, तब वहाँ मुझे आपका दर्शन का लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ मैं मौजूद रहूंगी, उपस्थित रहूंगी।
आगे कहती हैं वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासी। मैं वृंदावन की लताओं कुंजों से भरी हरितिमा से पटी उन गलियों में, उन रास्तों पर मैं गोविंद लीला गाशियों, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण आपकी लीला मैं गाऊंगी। आगे कहती है कि चाकड़ी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची, भाव भगति जागीरी पासियों तीनों बाता सरसी। मीरा कहती हैं कि आपकी सेविका बनने में मुझे 3 लाभ है। क्या लाभ है? कि दर्शन पासियों, दर्शन का लाभ मिलेगा, प्रतिदिन आपके पास रहूंगी, साथ रहूंगी तो प्रतिदिन दर्शन का लाभ मिलेगा। दूसरा सुमिरन पासियों खर्ची, यानी आपके स्मरण का, आपकी लीलाओं के गुणगान का अवसर मिलेगा। और तीसरा भाव भगति जागीरी पासी, यानी आपके प्रति हमारी जो भक्ति भावना है वो भक्ति भावना हमेशा जागरूक और जीवंत रहेगी। ये 3 लाभ आपके पास, आपके यहाँ दासी बनने से मुझे प्राप्त होंगे। फिर मीरा आगे कहती हैं अपने इष्ट श्री कृष्ण का रूप वर्णन करती हुई वे कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। कहती है कि हमारे कृष्ण कैसे हैं कि मोर का पंख लगा हुआ उनके सिर पर मुकुट है, गले में वैजंती एक प्रकार का पुष्प है, तो गले में वैजंती की माला है और वे वृंदावन में धेनु गाय चराने वाले हैं और उनके होठों पर हमेशा मुरली विराजमान होती है। मैं वैसे श्री कृष्ण को अपने दिल में बसाना चाहती हूँ। आगे वो कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। मैं आपके लिए सुंदर भव्य भवन इमारत का निर्माण करना चाहती हूँ और उनके बीच में सुंदर उपवन बागीचा लगाना चाहती हूँ और उसमें जब आप भ्रमण करने आए तो सांवरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी, यानी सांवरिया श्री कृष्ण के लिए आया है, यानी श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए जब वहाँ श्री कृष्ण भ्रमण के लिए आएंगे तो उनका दर्शन पाने के लिए मैं वहाँ पर उनके पसंद की कौसुम्बी है ना, अर्थात केसरिया रंग की साड़ी पहनकर मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगी और उनके इंतजार में वहाँ उपस्थित रहूँगी। आगे कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु दर्शन नाग, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबरो घनो अधीरा। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, अब आप जल्दी आइए क्योंकि अब मैं आपका दर्शन पाने के लिए अधीर हो रही हूँ। इसलिए आप आधी रात में, अर्धरात्रि में यमुना तट पर आइए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपनाइए और मेरे अंदर की जो घनी पीड़ा है उन पीड़ाओं को आप दूर कीजिए। ठीक है, तो इतना ही, आप इसको देखिए और इसको तैयार